हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और 41 सीएमए फाइनल एसएफएम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेरिवेटिव चैप्टर से डेरिवेटिव चैप्टर से तो डेरिवेटिव हम शुरू करते हैं। सीएमए फाइनल एसएफएम क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगा 40 और 41। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए, इंटरेस्ट रेट स्वैप हम स्टडी करेंगे। इंटरेस्ट रेट स्वैप, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो ऑफ गेन एंड शेयर। यहाँ पे बोला है संदीप लिमिटेड इज प्लानिंग टू expand its cotton appraisal division by setting up 100 looms and installing adequate machinery in Gujarat. It expects that the total cost the project including the cost of the land rupees 3 crore 3 करोड़ रुपए उठानी है। रिपेबल एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, रिपेबल एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। और फिक्स इंटरेस्ट रेट ये है और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ये है। इसका मतलब आपको ये है, यहाँ पे संदीप यहाँ पे है, दिखेगा संदीप। यहाँ पे दो इंटरेस्ट रेट है, एक तो फिक्स रेट है और एक क्या है, फ्लोटिंग रेट है। फ्लोटिंग रेट है। अब फिक्स इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितनी है, 11%। 11% ये है मिबोर बॉम्बे इंटर बैंक ऑफर रेट 12.5%। ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है। 2.5% यहाँ पे ये 2.5% हो गया। ठीक है ना बेटा। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। सुष्मिता कंज्यूमर गुड्स SCDLs, ये 10% मिबोर प्लस 1% पे पैसा उठा सकता है। सुष्मिता SCDL कंज्यूमर गुड्स, ये 10% और मिबोर प्लस 1% में पैसा उठा सकता है। मिबोर प्लस 1% पे पैसा उठा सकता है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब आपके पास आगे की ओर बढ़ रहा है। संदीप एंटिसिपेटेड contraction in economy and therefore a reduction in interest rate and therefore wants to opt the floating interest rate where SCDL is worried about the raising the inflation and wants to freeze the interest rate by ऑप्शन चूजिंग फिक्स इंटरेस्ट रेट। मैंने संदीप का फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है। संदीप का कौन सा इंटरेस्ट रेट है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्टिव। ये फिक्स इंटरेस्ट रेट है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इनका है फ्लोटिंग, इनकी है फिक्स्ड, इनका फिक्स्ड है। अब इसमें क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं। इसका डिफरेंस कितनी है, 1% है और इसका डिफरेंस कितनी है, 1.5% है। तो फ्लोटिंग हम रेज करेंगे तो 1.5% का डिफरेंस से फायदा हो सकता है। तो स्वैप इज पॉसिबल है। अब आगे की ओर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बोथ दिस कंपनीज इंटर इनटू द स्वैप एग्रीमेंट, दोनों दी कंपनी स्वैप एग्रीमेंट करता है। स्वैप करता है, अपना इंटरेस्ट को उनको देता है, उनका इंटरेस्ट को खुद लेता है। फिर क्वेश्चन, इफ द इंटरेस्ट पेमेंट आर टू बी मेड हाफ ईयरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस पे उन्होंने पेमेंट का प्रिवेलिंग द बिगिनिंग ऑफ द 6 मंथ पीरियड बॉम्बे इंटर बैंक ऑफर्ड रेट 10% and rate of the beginning of the 6 month is 9%, 9.5%, 11%, 10%, 8%। 9%, 9.5% आपका जो इंटरेस्ट रेट नेक्स्ट 6 मंथ इंटरेस्ट, नेक्स्ट जो इंटरेस्ट रेट है 9% है, 9.5% है, 9.5% है, 11%, 10%, 8%।
11% है, 10% है, 8%। फिर क्या शेयरिंग के बारे में बोला है उन्होंने, पीरियड बॉम्बे इंटरबैंक ओवर रेट दिस 10% is this, today 10% and the rate of beginning of the next 5 years is this. Ascertain the cash flow who has bigger benefit। देखिए कौन कैश फ्लो बतानी है, कौन को ज़्यादा फायदा होगा ये बतानी। इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट होगा स्वैप के कारण कैसे शेयरिंग करनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जो प्रॉफिट होगा कैसे शेयरिंग करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में शेयरिंग का प्रॉफिट इंफॉर्मेशन है। आपके बुक ने सारी की सारी प्रॉफिट संदीप को दे दिया। हो सकता है कि संदीप इनिशियर होगा, संदीप चाहता होगा कि इस टाइप से मैंने आपको क्या हो, इस टाइप से आपको क्या लगे, आपका हमें बेनिफिट मिले और वही इनिशिएट किया होगा। सुष्मिता चाहता होगा कि यार मेरी ऑब्जेक्टिव मीट हो जाए, वही बड़ी बात है, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए। सारी झंझट तुम संदीप को दे दिया होगा, सारी झंझट संदीप ने उठाया होगा, इसलिए सारी की सारी प्रॉफिट संदीप ले गया एज पर क्वेश्चन सॉल्यूशन। लेकिन आपके बुक में अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप कैसे बनाओगे इसको, तो आपको एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। जैसे एजम्पशन लीजिएगा वैसे प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, या आप संदीप को डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा या 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा आप एजम्पशन लेकर हम बना सकते हैं। मैं क्या वो क्वेश्चन 41 में जो एजम्पशन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेस पे मैं समझाऊंगा, तब कि आपको एजम्पशन समझ आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। हम आगे क्वेश्चन हम बनाते हैं। सबसे पहले इसकी सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर दियर ऑब्जेक्टिव निकालते हैं। ठीक है ना बेटा। स्टेप 1 होता है सबसे पहले, स्टेप 1 सबसे पहला स्टेप 1 होता है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आप यही फॉलो करेंगे। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट एज पर देयर ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ संदीप, तो ये था फ्लोटिंग। अब फ्लोटिंग इंटरेस्ट था मिबोर प्लस 2.5%। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीडीएल सुष्मिता का था फिक्स्ड, और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट था इनके ऑब्जेक्टिव के अनुसार अगर वो उठाती तो 10%, यहाँ पे 10%। टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट एज पर दियर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बेस पे कितना हो जाएगा, मिबोर प्लस 12.5%। ये आपका फर्स्ट हो। अब आपका सेकंड केस आता है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट एज पर स्वैप, स्वैप के बेसिस पे। अब स्वैप कैसे करते हैं देखिए आप, यहां पे 1.5% की गेन हो रही है, जो लोअर होगा उसको कहा जाएगा तुम अपनी बैंक से, सुष्मिता की बैंक 10% पे रेज फिक्स देता है और मिबोर प्लस 1% पे आपको फ्लोटिंग देता है। तो जो डिफरेंस ज्यादा होगा उसकी बैंक से कहा जाएगा, उस कंपनी को कहा जाएगा तुम अपनी बैंक से आप इस रेट पे इंटरेस्ट रेट रेज करो। इसमें क्या कहा जाएगा, सुष्मिता को कहा जाएगा, सुष्मिता को कि बेटा तू फ्लोटिंग रेट पे रेज करो, फ्लोटिंग का डिफरेंस ज़्यादा है और तुम्हें सेविंग कितनी हो रही है 1.5%। अगर तुम ये फ्लोटिंग नहीं रेज करके तुम फ्लोटिंग रेज करेगा, सुष्मिता को फ्लोटिंग रेज करेंगे लिए कहा जाएगा, तो 1.5% इंटरेस्ट रेज करेगा। तो सुष्मिता रेज करेगी फ्लोटिंग, तो संदीप को रेज करना पड़ेगा काउंटर इंटरेस्ट रेट। अगर ये फ्लोटिंग रेज किया तो संदीप रेज करेगा फिक्स्ड पे। ये अपोजिट होता है, दोनों फ्लोटिंग पे नहीं रेज कर सकता, दोनों फिक्स पे नहीं रेज कर सकता है।
एक अगर फ्लोटिंग पे रेज किया तो दूसरा फिक्स पे रेज करेगा। तो सुष्मिता SCDL रेज करेगा फ्लोटिंग मीबोर प्लस 1% और संदीप रेज करेगा 11% फिक्स्ड। ठीक है ना बेटा। अब यहां पे आइए, सुष्मिता वो कौन सा, दैट इज SCDL, ये रेज करेगी फ्लोटिंग पे और फ्लोटिंग कितना हो जाएगा, मीबोर प्लस 1%। संदीप ये रेज करेगा फिक्स्ड पे, ये रेज करेगा फिक्स्ड पे दैट इक्वल टू 11%। टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर स्वैप, टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर स्वैप, स्वैप के बेसिस पे मीबोर प्लस 12%, ये आपको सेकंड हो गया। अब आपको क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिएगा, लिखिएगा गेन ड्यू टू स्वैप, गेन ड्यू टू स्वैप, टोटल इंटरेस्ट रेट अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार, टोटल इंटरेस्ट रेट स्वैप के अनुसार। तो मीबोर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 12.5%, 12.5% माइनस मीबोर प्लस 12%, %0.5%। ये अभी मान लो कि संदीप को मिल गया गेन, क्वेश्चन के अनुसार गेन इज टेकन बाय संदीप। कितनी पैसा उठाया जा रहा है बताइए, 100 करोड़ उठाया जा रहा है। यहां पे कैसे ग्राफ बनेगा, ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। यहां पे होगा संदीप, यहां पे होगा SCDL सुष्मिता। सुनिए, सुष्मिता अपनी बैंक से, यहां पे बैंक है सुष्मिता का, यहां पे बैंक है संदीप का। अब सुनिए, ये सुष्मिता बैंक से लोन लेगी, लोन लेगी, लोन 100 करोड़ का, उसके बदले में ये इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट देगी किस पे, फ्लोटिंग पे, लिबोर प्लस 1%, लिबोर प्लस 1%। अब देखिए, संदीप भी बैंक से लेगा पैसा, कितना 100 करोड़ लेगा, 100 करोड़, 100 करोड़, और ये बैंक को देगा 11%, बैंक को देगा 11%। अब क्या होगा, संदीप जो है सुष्मिता को भी देगा, सुष्मिता को देगा। संदीप क्या बोला होगा सुष्मिता को, सुष्मिता तुम SCDL को बोलागा कि तुम फ्लोटिंग रेट पे रेज करो, फ्लोटिंग रेट पे रेज करो, वह इंटरेस्ट मैं पेमेंट करूंगा, वह इंटरेस्ट मैं पेमेंट करूंगा। तो संदीप इसको देगा, कितना देगा, ये देगा संदीप लिबोर प्लस 1%, लिबोर प्लस 1%। तो जो सुष्मिता SCDL को देना था बैंक को, वो संदीप देगा, वो संदीप देगा। लेकिन सुष्मिता ने पैसा जो यूज किया 100 करोड़, उसके बिहेव में सुष्मिता अपनी फिक्स रेट पे देगी। तो सुष्मिता का फिक्स रेट क्या था, सुष्मिता का फिक्स रेट था 10%। सुष्मिता का फिक्स रेट यहाँ पे कितनी परसेंट है, 10% है। तो ये सुष्मिता इसको देगा, इसको देगी। तो सुष्मिता इसको देगा कितना, 10%। तो सुष्मिता को कोई गेन, कोई लॉस नहीं हुआ। सुष्मिता को जो बैंक में देना था वो संदीप ने दिया। सुष्मिता को नेट कॉस्ट कितना पड़ा, 10% पड़ा। तो नेट कॉस्ट ऑफ सुष्मिता, नेट कॉस्ट
ऑफ लोन टू SCDL। अब देखिएगा, ये उसने बैंक को दिया, ये उसने इंटरेस्ट संदीप को दिया, संदीप को, ठीक है ना। ये बैंक को दिया, ये बैंक को दिया, और ये संदीप को दिया। संदीप ने सुष्मिता को दिया, संदीप ने सुष्मिता को दिया, कितना दिया? मीबोर होता है यहाँ पे, मीबोर, मीबोर प्लस 1%, अल्टीमेट कॉस्ट 10% हो गया। नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट ऑफ SCDL इतना पड़ गया, ठीक है ना बेटा। अब नेट कॉस्ट ऑफ संदीप, संदीप को कितना देना पड़ा? संदीप, संदीप गिवन टू SCDL कितना? मीबोर प्लस 1%। संदीप गिवन टू बैंक, बैंक को कितना दिया? 11%। गिवन टू बैंक, ये आपको 11% हो गया, ठीक है ना। ये सुष्मिता को दिया, तो आपका नेट कॉस्ट कितना हुआ? नेट कॉस्ट, ये अब सुनिए आप, संदीप ने 11% इसको दिया, इसको आपको दिस, तो 11% ये और ये, अब उसको मिला कितना? 10%। तो अल्टीमेट इसको मिला मीबोर प्लस 12%, मीबोर प्लस 12%। रिसीव्ड फ्रॉम सुष्मिता, रिसीव्ड फ्रॉम SCDL 10%। नेट कॉस्ट कितना हो गया इनको? नेट कॉस्ट इनको पड़ गया M प्लस 2%। आफ्टर स्वैप, आफ्टर स्वैप, अगर ये बिफोर स्वैप लेता तो, बिफोर स्वैप, तो बिफोर स्वैप उनकी कॉस्ट कितनी पड़ती? बिफोर स्वैप उनकी संदीप की कॉस्ट जो पड़ रही थी इमीबोर प्लस 2.5%। द बिफोर स्वैप संदीप कॉस्ट, नेट सेविंग ऑफ संदीप, नेट सेविंग ऑफ संदीप, संदीप को आपको बिफोर स्वैप कॉस्ट संदीप कितना? बिफोर स्वैप कॉस्ट ऑफ संदीप, संदीप की कॉस्ट फ्लोटिंग पे मीबोर प्लस 12.5%। आफ्टर स्वैप कितना हो गया? आफ्टर स्वैप मीबोर प्लस 12%। गेन ऑफ संदीप कितना हो गया? गेन ऑफ 0.5%, 0.5%, ठीक है ना बेटा। एकदम अच्छे से आपको समझ आया होगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? टोटल स्वैप एज पर दियर ऑब्जेक्टिव निकाल लिया जाता है। टोटल इंटरेस्ट रेट ये आ गया, टोटल स्वैप चेंज करेगा इंटरेस्ट रेट तो कितना पड़ेगा, ये दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगा आपको क्या हो जाएगा? गेन ड्यू टू स्वैप होगा, संदीप ले लेगा। ये उनकी ग्राफ है, जैसे स्वैप का जैसे इंटरेस्ट का स्वैप किया हुआ है। अब आपको नेट गेन निकाल लिया, ठीक है ना। अब कैश की फ्लो कैसे हुआ उसको मैं आपको बताता हूं, ये आपको देखिएगा आप यहाँ पे। अब सुनिए, अमाउंट के रूप में, अमाउंट के रूप में कैसे कैश का फ्लो हुआ। सॉरी 100 करोड़ नहीं है, 3 करोड़ है, 3 करोड़, वहां पे गलत लिखा गया है। ये आपको 3 करोड़ है, यहाँ पे 3 करोड़ है। कैश की फ्लो कैसे हुआ, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है? कैश फ्लो फ्रॉम द SCDL, SCDL, SCDL आपके बैंक से क्या पैसा लिया था? SCDL आपको समझिए, यहां पे बैंक था,
बैंक से पैसा इसने किस पे उठाया था, लिबोर प्लस 1%। तो यदि पहले 10% का इंटरेस्ट रेट था पहले 6 मंथ के बिगिनिंग में, तो 1% ऐड करके 11% इंटरेस्ट लगेगा। 3 करोड़ का 11% 6 महीने के लिए 16.5। जबकि सुष्मिता को एसजीडीएल को कितना परसेंट इंटरेस्ट लग रहा था, 10%। तो संदीप ने कहा था कि आपको तो 10% ही इंटरेस्ट लगेगा, जो अगर फ्लोटिंग के बेस पे यदि एक्स्ट्रा होगा, फ्लोटिंग के बेस पे यदि आपको एक्स्ट्रा लगेगा, वह पैसा मैं दूंगा आपको। वह पैसा कौन देगा, संदीप देगा। तो बैंक को सुष्मिता को देना पड़ा, सुष्मिता बैंक को दी आपको 16.50 लाख, लेकिन उसकी अपनी 10% इंटरेस्ट के बेस पे 15 लाख ही हुआ, 15 लाख। तो जो आपका डिफरेंस हो रहा है कितना, 16.50 माइनस 15 लाख, 1.5 लाख जो डिफरेंस हो रहा है, ये संदीप पे करेगा सुष्मिता को, संदीप पे करेगा एसजीडीएल को। तो संदीप ने कितना पे किया, 1.5। यहाँ पे 10% ऐसे भी था 15 लाख, 10% उसको देना भी था, तो ना किसी को लिया ना किसी को दिया नेट बेसिस पे। यहाँ पे 10.50% लिबोर के बेसिस पे हुआ, लेकिन तो ये 15.75 लाख हुआ, लेकिन अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे 10 लाख ही देना था, 10% ही देना था, तो एक्सेस जो पैसा वो संदीप देगा। तो इसी तरह सब में निकाली गई है एक्सेस जो पैसा संदीप। तो सुष्मिता को बैंक अगले 3 साल में बैंक को देना पड़ा इतना पैसा। सुष्मिता बैंक को कितना दी, ₹95.25 लाख उसने इंटरेस्ट दिया, जिसमें 5.25 लाख ये संदीप से रिसीव की उसने। तो नेट कॉस्ट उसका कितना पड़ गया आपको, 90 लाख ही कॉस्ट पड़ा। यही उसका मेन आपकी कॉस्ट पड़ा इंटरेस्ट का, समझ गए। यही सुष्मिता का नेट कॉस्ट पड़ा एसजीडीएल का। अब देखिएगा, ये वही बोला है 95, और ऑन कैश फंड से कितना आएगा, जैसे मान लिया जाए अपने कैश से कितना, अपना इंटरेस्ट उसको कितना देना था, 90 लाख देना था, लेकिन पैसा उसको देना पड़ा 5.25, ठीक है ना। अब आ जाइए संदीप के पॉइंट ऑफ व्यू से, संदीप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। संदीप के पॉइंट ऑफ व्यू से, संदीप ने लोन रेज किया था 11% पे, किससे, बैंक से। यहां पे संदीप है, तो संदीप 11% से पे करेगा, तो 3 करोड़ का 11% से पे करेगा 6 मंथ का, तो कितना हो जाएगा ये 16.5। ये तो बैंक को देगा ही, बैंक को देगा ही, बैंक को देगा ही, बैंक को देगा ही, बैंक को देगा, बैंक को देगा। लेकिन संदीप ने सुष्मिता को भी दिया, एसजीडीएल को भी दिया। पहले 1.5 लाख, देखिए यहाँ पे 1.5 लाख संदीप ने सुष्मिता को दिया, 0.75 लाख यहाँ पे संदीप ने सुष्मिता को दिया, यहाँ पे 3 लाख संदीप ने सुष्मिता को दिया, 1.5 दिया, यहाँ पे दिया। तो आप बताइए, यहाँ पे ये दिया, ये तो बैंक को दिया, ये सुष्मिता को दिया, ये 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 बैंक को दिया, ये सुष्मिता को दिया। तो ये सुष्मिता को एक्स्ट्रा देना पड़ा, अपना कॉस्ट इतना हो गया। नेट कॉस्ट संदीप को कितना पड़ गया, संदीप का उसी लोन के लिए कितना पड़ गया, 104.25 लाख पड़ गया। समझ आ गया ना। अब आगे आ जाइए, आपको एनुअल सेव्ड इंटरेस्ट गोन अगर स्वैप नहीं करता, तो संदीप अगर इंटरेस्ट स्वैप नहीं करता तो उसकी कॉस्ट कितना पड़ती, मिबोर प्लस 2.5%। अगर मिबोर 10% है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना हो जाता, मिबोर प्लस 2.5, 10% प्लस 2.5 दैट इक्वल टू 12.5% इंटरेस्ट होता। तो 12.5% पहले केस में होता, 9% होता तो इतना होता, इतना परसेंट होता तो इतना होता, इतना होता तो इतना। ये इंटरेस्ट पड़ता विदाउट स्वैप, विदाउट स्वैप। तो ये इंटरेस्ट पड़ता
नेट इंटरेस्ट एक्चुअली पेड एज पर फ्लोटिंग, एक्चुअली उसने कितना पे किया, तो यहाँ पे 18 लाख, तो सेविंग कितना हो गया, ये हो गया, ये पड़ता उसका इंटरेस्ट इतना बचा, इतना सेविंग हो गया। तो हर एक साल में एक्चुअल बिना स्वैप का इतना इंटरेस्ट होता, उसको कॉस्ट कितना पड़ा, इतना पड़ा, इतना बच गया, है ना। तो ये संदीप के पॉइंट ऑफ व्यू से होता, स्वैप नहीं करता तो ये वाला इफेक्टिव इंटरेस्ट उसके पास होता, ये वाला इफेक्टिव इंटरेस्ट होता। बात समझ रहे हैं ना बेटा। ये वाला पॉइंट मैंने आपको कैश की फ्लो कर करके बताया, कैश का फ्लो कर करके बताया, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा लिख लिख के बताऊंगा, तो इसीलिए पहले इसे डाटा कैलकुलेट किया गया था। यहाँ पे समझ आ गया ना। अब आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है ना बेटा। अब हम आपको आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट का शेयरिंग की रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे दो कंपनी है, यूनाइटेड बैंकर लिमिटेड ऑफर्स फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट्स टू द टू ऑफ द कस्टमर्स फॉर अ लोन 100 करोड़ लोन इसका, रिपेबल इन 7 ईयर्स, 7 साल में पे करनी है। सोमनाथ लिमिटेड, अमल आईटी सर्विस लिमिटेड, दो कंपनी है। ये इंट्रेंट्स है, अभी अभी शुरू किया है, ये बहुत पहले से कंपनी चल रहा है, 25 साल से चल रहा है, ये 1.5 ईयर्स हुआ है। मार्केट लीडर है ये, मार्केट इंट्रेंट्स है, अभी जस्ट इंटर किया है। A++ आपको रेटिंग है, IB+ है। इनकी जितनी रेटिंग हाई होता है उतना कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, उतना कम रेट लोन, कम रेट पे इंटरेस्ट मिलता है आपको। जितनी इंटरेस्ट रेट हाई होता है उतना कम रेट पे लोन मिलता है। तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट आपका ये हो गया, फिक्स इंटरेस्ट रेट ये हो गया, फ्लोटिंग दिस। और शेयरिंग जो है वो आपको क्या है, 60% ये लेगा, जितना प्रॉफिट होगा 60% ये इनको होगा, और जितना प्रॉफिट होगा वो फ्लोटिंग होगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा इंटरेस्ट का, देखिएगा ये आपको इसमें और इसमें डिफरेंस होगा 1.5% का, क्योंकि 1.5 कैसे रहा, मिबोर प्लस 1% माइनस मिबोर माइनस 0.5, मिबोर प्लस 1% माइनस मिबोर प्लस 0.5, दैट इक्वल टू 1.5%। और इसमें डिफरेंस कितनी है, 2.5% है। तो इनको कहा जाएगा तुम फिक्स पे उठाओ, फिक्स पे, और इनको कहा जाएगा तुम फ्लोटिंग पे उठाओ, ठीक है। इनकी ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में। देखिए आपके बुक में ना बहुत सारी चीजें आपको अलग ऑब्सेंट रहता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट की शेयरिंग कैसे देंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ है। इसकी सॉल्यूशन में बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। पिछले क्वेश्चन में सॉल्यूशन में बताया कि सारी की सारी प्रॉफिट संदीप को मिला, तो ये क्वेश्चन में लिखना चाहिए ना। अगर नहीं लिखा तो क्वेश्चन गलत है ना भाई। बहुत सारी मिस्टेक है सीएमए के स्टडी मटेरियल में। अब आपको इनकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अनुसार पता चलता है। क्वेश्चन देखने के बाद इनकी जो आपकी मार्केट पोजीशन, इन्होंने क्वेश्चन देखने के बाद पता चलता है। देखिए इंटरेस्ट रेट स्कीम डिजायर, इनका फ्लोटिंग है, इनका फिक्स्ड है। ऑब्जेक्टिव इनका फ्लोटिंग है, इनका फिक्स्ड है। ये है आपका क्वेश्चन। अब आप देखिए यहां पे क्या बोला है, एज्यूमिंग प्रिंसिपल अमाउंट इज रिपेड ऑफ द एंड ऑफ द 7 years, what is the effective gain in a percentage as well as in value both the companies if they enter into the swap arrangement for reducing the interest, also ascertain the interest cost in percentage both the companies, interest cost भी बतानी है, ठीक है ना बेटा। तो आपको सिंपल सी क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या करनी है, सबसे पहले मैं स्टेप 1 बोला था, टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर देयर ऑब्जेक्टिव्स
इंटरेस्ट ऑफ, कौन सा कंपनी है, सोमनाथ, ये फ्लोटिंग पे उठाना चाहता है ना, फ्लोटिंग पे क्या था, मीबोर प्लस 0.5, बॉम्बे इंटरबैंक ऑफर रेट माइनस 0.5, इंटरेस्ट ऑफ, कौन सी, क्या नाम था इनका, अमल आईटी, ये फिक्स था, फिक्स का इंटरेस्ट रेट क्या है इनका, फिक्स का इंटरेस्ट रेट 12.5% है, टोटल इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, मीबोर प्लस 12%, ये आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर एक्सचेंज करते हैं तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एज पर स्वैप, इंटरेस्ट रेट एज पर स्वैप, बात को समझिए, लोन रेज्ड बाय सोमनाथ, सोमनाथ, इसको कहा जाएगा, भाई साहब आप फिक्स पे लोन रेज कीजिए तो 10%, लोन रेज्ड बाय अमल आईटी, ये फ्लोटिंग पे रेज करेगा, और फ्लोटिंग क्या है इनका, मीबोर प्लस 1%, मीबोर प्लस 1%, टोटल इंटरेस्ट एज पर स्वैप, स्वैप के इंटरेस्ट के मेस में मीबोर प्लस 11%, गेन ड्यू टू स्वैप, गेन ड्यू टू स्वैप, ये फर्स्ट माइनस सेकेंड, मीबोर प्लस 12% माइनस मीबोर प्लस 11%, ये आपका 2% हो गया, सॉरी, शेयर ऑफ गेन, शेयर ऑफ गेन, तो सोमनाथ का क्या है, 60% ऑफ 0.60%, अब दूसरा अमल आईटी 40% ऑफ 0.40%। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक बनेगा सोमनाथ, एक बनेगा अमल आईटी, इनके पास भी बैंक है, इन्होंने भी बैंक से लोन लिया हुआ है। अब सुनिए, इन्होंने बैंक से उठाया फिक्स पे, इन्होंने पैसा दिया 100 करोड़, और इन्होंने कहा कि मैं 10% पे आपको इंटरेस्ट दूंगा। इन्होंने पैसा उठाया 100 करोड़, इन्होंने कहा कि मैं आपको दूंगा फ्लोटिंग पे मीबोर प्लस 1% पे। और सुनिए, ये इनको कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा, आपको ने पैसा उठाने के लिए तैयार थे मीबोर पे सोमनाथ को।
सोमनाथ को कहा जाएगा, तो आप तो फ्लोटिंग पे, आपकी फ्लोटिंग ऑब्जेक्टिव है, फ्लोटिंग पे इस रेट पे पैसा उठाना चाहते थे, तो आप क्या कीजिए, आपका इतना परसेंट आपका माइनस था, यहाँ पे माइनस था, माइनस 0.50 पे आप पैसा उठाना चाहते थे, आपको गेन हो गया कितना 0.60, तो आप इनको दे दीजिए मिबोर -1.1% आपको इनको देना पड़ेगा। ये आपसे इनको क्या कहा जाएगा, ये देंगे इनको, ये देंगे इनको कितना, ये आपको टोटल इंटरेस्ट देगा। अब ये इनको उनको नहीं, बल्कि आपको टोटल इंटरेस्ट ये बैंक में डिपॉजिट करेगा लोग, दोनों, ये वाला बैंक में डिपॉजिट होगा, बैंक में डिपॉजिट। ये सोमनाथ रिक्वायर्ड टू पे कितना, कहा जाएगा कि भाई आप तो इतना देने के लिए तैयार थे ही बिना स्वैप का, आपको स्वैप का इतना बेनिफिट हो गई, तो आप मुझे मिबोर प्लस माइनस 1.1% आप दे दीजिए। अमल लिमिटेड को कितना कहा जाएगा, अमल आईटी को कहा जाएगा कि आप अमल आईटी कितना परसेंट देने के लिए तैयार थे, फिक्स्ड इतनी देने के लिए तैयार थे 12.50%, तो आप 12.50% देने के लिए तैयार थे, स्वैप के कारण 0.40 आपको फायदा हो गया, आप 12.10% दे दीजिए। नेट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का दिया तो कितना हुआ, मिबोर प्लस 11%, यही तो स्वैप के कारण देना था, यही तो स्वैप के कारण देना था, और स्वैप के कारण मिबोर प्लस 11%, तो किसने कितना दिया, तो किसने कितना दिया, ये आपको सोमनाथ ने दिया, और ये आपने किसको दिया, अमल आईटी ने इतना दिया। सोमनाथ को कितना बचा 0.6, सोमनाथ को कितना सेविंग हुआ, इंटरेस्ट 0.6%, और अमल आईटी को कितना इंटरेस्ट सेव हुआ 0.40%। ये आपका होगा। अब आपका अमाउंट के रूप में भी निकाला जा सकता है 100 करोड़ में, वो सारे आपकी सॉल्यूशन में अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने बताया यहाँ पे, ये और फ्लोटिंग रेट, ये इस पे लोन करेगा, इसका 12.10% जो मैंने निकाला था पिछले में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे गेन आपको 0.6 0.4, तो 60 लाख का इनको गेन हुआ, 40 लाख का इनको गेन हुआ, 60%, 7 साल तक गेन हुआ, तो 7 साल तक गेन हुआ, तो 7 साल तक कितना गेन हो जाएगा, 60 लाख 4 करोड़ 20 लाख इनको गेन हुआ, 2 करोड़ 80 लाख इनको गेन हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपकी सॉल्यूशन बहुत अच्छे से, ये वाला पॉइंट आपको माइंड में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ये वाली पॉइंट पे आपको 0.6 100 करोड़ पे तो 60 लाख का गेन होगा, 7 साल तक गेन होगा, तो 60 लाख इंटू 7 साल 4.20 करोड़ आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पे 40% तो 100 करोड़ का 0.4% दैट इक्वल 40 लाख, इतना आपको सेव हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। ये सारी क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्लासेज में आपको 42 43 हमें स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।